So good morning, guys. I am back with another chapter. That is chapter 2 for NDA and CDS NDA. तो CDS NDA के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो लाइन वाइज जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तो छोड़ दो, कुछ काम करिए। सबसे पहले आता है मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक सिंपल सी उसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी दिया है, कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। तो प्योर मैटर क्या होते हैं या फिर प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं जो अब इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ में नहीं टूट सकते। मान लो जैसे जो NaCl हो गया, ठीक है, ठीक है। NaCl हो गया तो सोडियम क्लोराइड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि अब आप इसको और चीज़ों में नहीं तोड़ सकते। तो क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिल के बनते हैं, वो क्या बनते हैं? मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। और नॉर्मली मिल जाते हैं, जैसे NaCl प्योर हो गया प्लस H2O प्योर हो गया। तो ये नॉर्मल मिला है, हमने घोला इसको, तो ये क्या बना गया? एक मिक्सचर बना गया, ठीक है। तो इसमें यही होता है। अब आता है कि टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है सोल्यूशन आने से पहले मैं आपको दो चीज़ें समझा देता हूँ। एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है, और एक होता है होमोजीनियस, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है ना, ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन विजिबल होती है। जैसे मान लो आपने एक बजरी में आपने कीलें डाल दी, तो आपको दोनों अलग अलग दिखेंगे, तो उसका मतलब होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या हो गया? जब आपको बाउंड्री ऑफ सेपरेशन विजिबल नहीं होगी। मान लो आपने पानी में चीनी मिला दी, ठीक है, तो आपको दोनों अलग अलग तो दिखेंगे नहीं, सिर्फ पानी पानी दिखेगा, तो उसको कहते हैं हम होमोजीनियस, ठीक है। तो यही हो गया। अब इसको यहाँ पर पढ़ना नहीं है, ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में है, और बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, मतलब स्कैटर नहीं करेंगे लाइट को। और इसके बाद लास्ट जो है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये इसमें हम फिल्ट्रेशन से इसको वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको मान लो पानी से चीनी अलग करना है, तो आप छन्नी से नहीं छाल सकते ना उसको, किलो अलग अलग होता है। इसलिए इसके लिए फिजिकल मैथड्स होते हैं अलग अलग। और ये होता है ना, जब आप इसको छोड़ दोगे एक जगह पर, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक स्टेबल पार्टिकल होता है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये याद कर लो, ये पेपर में आता है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। इसको याद कर लो, टिंचर ऑफ आयोडीन में। और एक ये चीज़ याद कर लीजिए कि एलॉयज़ क्या होते हैं, ठीक है। एलॉयज़ क्या होते हैं? जब हम मेटल या दो मेटल या फिर एक मेटल नॉन मेटल को मिला के जो बनाते हैं, उसको कहते हैं एलॉय, ठीक है। आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बस इसमें पढ़ लीजिए क्योंकि दे रखा था, ठीक है। तो बाकी आपको इसमें सिर्फ सेकंड पॉइंट पढ़ना, बाकी ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन का, ठीक है। एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार, और एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है ना, डाइल्यूट सोल्यूशन होता है जिसमें कि डाइल्यूट सोल्यूशन में ना आप मतलब सॉल्यूट और ज़्यादा मिला सकते हैं। जैसे चीनी और पानी का आपने घोल लिया, तो अब जब अगर आप और जिसमें अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट क्या होता है हमेशा जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और सॉल्यूट होता है कम क्वांटिटी में। तो पानी ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट है, तो अगर पानी ज़्यादा क्वांटिटी में भी तो उसको डाइल्यूट कहेंगे। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड हुआ तो उसमें सॉल्यूट ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा, मतलब चीनी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगी, तो उसको हम कंसनट्रेटेड कहेंगे, ठीक है। बस ये होता है। फिर इसमें दो आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में वो सोल्यूशन होता है जिसमें आप और चीज़ें भी मिला सकते हो। अनसैचुरेटेड अन ही लग गया आगे से, तो इसमें आप और चीज़ें भी मिला नहीं सकते हो, ठीक है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं मास बाय परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन के, ये PYQ है और ये आता है, ठीक है। मान लो ये दे रखा है कि एक है सोल्यूशन ऑफ कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमें मास निकालना है, तो जो दे रखा है सोल्यूशन में 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है ना, तो ये क्या है? सल्यूट है, तो सल्यूट को ऊपर रख दिया, ठीक है। अब नीचे टोटल वेट 320 नहीं आएगा, 320 प्लस 40 360 आएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 11.1%, ठीक है, ये आता है इसमें, ठीक है। तो ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होगी। अब आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन ही देखो, एक तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये याद करना है, ठीक है। एक पार्टिकल सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। एक होता है द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट, तो ये टिंडल दिखाएंगे, याद करना, सोल्यूशन नहीं दिखाता। और चौथा, ये जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होता है, और सोल्यूशन क्या होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब बताया कि व्हाट इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। कोलॉइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई। सबसे पहले कोलॉइडल क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके साइज़ भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और कोलॉइडल लेकिन सॉल्यूशन से ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए स्कैटर कर लेते हैं बीम ऑफ लाइट, सोल्यूशन नहीं करते हैं, और ये सेटल डाउन नहीं करते। जिसका मतलब ये क्या है? एक बहुत ज़्यादा स्टेबल सोल्यूशन है, और इनको सेपरेशन किससे चाहिए,
ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है कि इनको सेपरेट हम किससे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन हम आगे पढ़ेंगे, बस ये पढ़ लेना, पेपर में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये टेबल आप याद कर लेना, इसमें तो समझाने वाली जो चीज़ है नहीं, इसको आप बस याद कर लेना, ये आ जाता है पेपर में कभी कभी एज इट इज़, ठीक है। अब आता है हम सेपरेशन कैसे करेंगे मिक्सचर से। इसमें आपको ज़्यादा डीप में नहीं आना, ठीक है। बस ये देखो, अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ गया, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू एंड ब्लैक इंक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बाय इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हम तब यूज़ करते हैं जब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, ठीक है। वॉलेटाइल क्या होता है, जो हवा में उड़ जाते हैं, और नॉन वॉलेटाइल हवा में नहीं उड़ते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब सॉल्ट निकालते हो ना आप सी वाटर से, तो सी वाटर में क्या होता है, वाटर क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, उड़ जाता है, और सॉल्ट क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल, वो वहीं पे रहता है, इसलिए उसको कहते हैं इवेपोरेशन। फिर आता है मिल्क, क्रीम से मिल्क कैसे कहता है, तो घर में आपने देखा होगा मम्मी मलाई बनाती, ठीक है, मक्खन बनाती है, तो मक्खन कैसे बनाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ऐसे घुमा 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 के, तो इसको ही कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। और ऊपर आपने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या साफ करते हैं, कोलॉइड, तो इसके एप्लीकेशन याद कर लेना। वो सेंट्रीफ्यूगेशन के ब्लड टेस्ट में और यूरिन टेस्ट में काम आता है, और डेयरीज़ में काम आता है क्रीम्स के लिए, और वॉशिंग मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगेशन काम आता है। बस इसमें इतना ही पढ़ लेना है, ठीक है। टू इमिसिबल लिक्विड, टू इमिसिबल मतलब होता है जो आपस में नहीं मिलती, जैसे तेल और पानी ये आपस में नहीं मिलते, तो हम इसको कैसे सॉल्व निकालेंगे, सेपरेटिंग फनल से, ठीक है। बस इतना याद कर लेना, सेपरेटिंग फनल से। अब सॉल्ट फ्रॉम एंड कैम्फर, तो आपने देखा है नेफ्थलीन बॉल्स, वो कहते हैं अपने आप ही हवा में उड़ जाती हैं, तो वो कैसे होते हैं, सब्लिमेशन से, है ना। तो बस सब्लिमेशन प्रोसेस से ही हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, बस इतना याद कर लेना, यही आएगा पेपर में, इससे फालतू कुछ नहीं आता, ठीक है। अब एक आता है क्रोमेटोग्राफी। अगर पूछते कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है ना, क्रोमेटोग्राफी के एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आप दिया जलाते हैं, तो दिए में बत्ती डालते हैं, तो बत्ती में तेल कहाँ से आता है, वो क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से ही आता है, ठीक है। तो इसकी बस एप्लीकेशन बोल लेना क्या क्या है, कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, बस ये 3 याद कर लेना। जब भी आता है तो ऐसे आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें आपको ये पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब मिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे कर सकते हैं, मिसिबल लिक्विड जो दो आपस में लिक्विड मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ आती है, एक तो डिस्टिलेशन है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन हम तब करते हैं जब 2 मिसिबल लिक्विड हो और दोनों के जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना वो 25 के से ज़्यादा हो, 25 केल्विन से ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं हम डिस्टिलेशन, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, 2 मिसिबल लिक्विड हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका जो बॉइलिंग डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, उनके बीच में डिफरेंस 25 के से कम रहना चाहिए, तो हम तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वही मतलब पेपर में ही पूछते हैं, तो इसमें हम निकालते हैं एयर से, हम जैसे एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम तीनों को अलग कैसे करेंगे, हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, बस इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसमें हाँ, और एक ये पढ़ लेना, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, तो उसको हम कैसे करते हैं, हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन से करते हैं। और इसकी 2 एप्लीकेशन है, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, बस इतना ही पढ़ लेना, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अब आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो ये तो बहुत ईजी है। फिजिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, मान लो आपने बाल कटाए तो आपके बाल वापस से हो जाएंगे, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, मान लो कि जो दूध है उससे हमने दही बना दी, तो अब दही से वापस दूध नहीं बना सकते ना, वो इरिवर्सिबल है, तो उसको कहेंगे हम, ठीक है, उसको कहेंगे हम केमिकल चेंज, ठीक है। अब इसमें बस एक ही चीज़ याद रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, ये पेपर में आता है। बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, ठीक है। फॉर क्योंकि लिए मैं बताता हूँ कैसे है। कैंडल की जो वो होती है ना वैक्स, ये बॉडी कैंडल की होती है, ये अगर आप इसको जलाओगे तो पिघलती है, अगर आप इसको जमा कर दो तो फिर से वैक्स बन जाएगी, तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। लेकिन जो उसकी वीक होती है बत्ती, वो एक बार जला दी तो उसके बाद वापस तो नहीं आएगी, तो वो इससे केमिकल चेंज होता है, तो ये देयरफॉर बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, ठीक है। अब टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले होता है एलिमेंट, एलिमेंट में होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, ठीक है, ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बस अभी इसमें याद करो। और होता है कंपाउंड होता है, ठीक है। तो प्योर एलिमेंट में एलिमेंट होते, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है। अब पेपर में क्या आता है, ये कुछ नहीं आता, पेपर में आता है सीधा ये प्रॉपर्टी आएगी पेपर में। मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो मिक्सचर होता है जब हम सिर्फ नॉर्मल मिक्स कर देते हैं, जैसे कि हमने चीनी और पानी को नॉर्मल मिक्स कर दो तो मिक्सचर हो गया। लेकिन कंपाउंड को बनेंगे जब एक हम प्रॉपर रिएक्शन करेंगे, जैसे कुछ भी है, जैसे कि आपने एसिड वैसिड रिएक्ट करा तो कंपाउंड बन जाते हैं, तो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। दूसरा कि मिक्सचर में ना कंपोजिशन वेरिएबल होती है, मतलब कि आपको हमेशा सेम क्वांटिटी नहीं रखनी होगी, कैसे भी आप मिक्सचर बना दोगे, जैसे चीनी और पानी के घोल में आपको क्वांटिटी जरूरी थोड़ा हर बार सेम रखो, कभी 2 चम्मच डालो, कभी 1 चम्मच डालो। लेकिन कंपाउंड बनाते हैं तो हमेशा फिक्स्ड होती है, जैसे H2O, तो इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन है, H के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब मिक्सचर जो होता है ना प्रॉपर्टी शो करता है कांस्टेंट सब्सटेंस की, जैसे आपने चीनी और पानी को करा तो पानी कैसा होगा, मीठा भी होगा और पानी पीने के लिए भी लगेगा, तो दोनों की प्रॉपर्टी शो हो रही है, वाटर की भी और चीनी की भी। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें एंटायरली न्यू प्रॉपर्टी आ जाती है। और लास्ट है मिक्सचर में हम आप नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में आपको केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करनी पड़ती है, ठीक है। तो बस इसका इतना ही था, थैंक यू। और आप फॉलो करिए आगे के चैप्टर्स के लिए।